नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 संसाधन। आज हम पाठ 1 के बारे में संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधनों का हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे संसाधन हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संसाधन देखते हैं और पहचान भी करते हैं और निरीक्षण भी करते हैं। वैसे सामान्यतः संसाधन का प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी वह वस्तु जिसका उपयोग हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाते हैं। जैसे रहने के लिए मकान, आवास एक संसाधन है। पीने हेतु जब जल की आवश्यकता होती है वो संसाधन है। यानी घर में जितने भी हमारे रसोई में बर्तन होते हैं वो संसाधन है। पहनने के लिए कपड़े भी अपने आप एक संसाधन है। और हम हवा जो ऑक्सीजन लेते हैं और जिन गैसों का प्रयोग करते हैं वह भी संसाधन है। संसाधन हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। यदि संसाधन नहीं है तो मनुष्य का जीवन उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं हो सकता है। और संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधन के पैसे लगते हैं और कुछ संसाधन बिना मूल्यवान, जैसे आर्थिक मूल्यवान ऐसे संसाधन जैसे हमने आने जाने के लिए वाहन खरीद लिया, रिक्शा या टैक्सी, उसका आर्थिक मूल्य चुकाना पड़ता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसका मूल्य नहीं होता है, जैसे बारिश के समय पेड़ पौधे और पहाड़ों पर जो वन का प्राकृतिक दृश्य देखते हैं या भू दृश्य देखते हैं वो बिना मूल्य के संसाधन है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं बाद में मूल्यवान बन जाते हैं, जैसे कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं और किसी मेडिकल फर्म द्वारा उसका प्रशिक्षण किया जाता है और उसको वास्तविक तथ्य देकर उसको बाजार में बेचा जाता है, तो वो धीरे धीरे वाणिज्यिक संसाधन बन सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी ऐसे दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो संसाधनों पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। समय और धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग की प्रौद्योगिकी है। अभी संसाधनों के प्रकार, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, यानी हमें प्राकृतिक से जो प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उसको उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे वायु हम श्वास लेते हैं, नदियां, झीलों, मृदा, पृथ्वी, ये सभी खनिज ये प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति हमें निःशुल्क के रूप में उपहार देती है। और प्राकृतिक संसाधन में सबसे अच्छी तरह को उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय भी है और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ होता है वे संसाधन जिनको हम शीघ्रता से नवीकरण या पुनः पूरित कर सकते हैं, यानी वो संसाधन जो पुनः वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जल है, मृदा है, वन है। जल, बारिश, बार बार बारिश होने पर जल हमको वापस मिल सकता है, परंतु जल भी एक अपने आप में असीमित है। मृदा भी बार बार नहीं आती है और बनती रहती है। वन में पेड़ पौधे काटते हैं और बारिश के अंदर हजारों प्रकार के अंकुरित पेड़ पौधे होते रहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन, जिनको वे संसाधन जो बनने में हजारों वर्ष लगते हैं और ये कई वर्षों के बाद में भी हमको पुनः पूर्ति के लिए नहीं मिले। जैसे कोयला, कोयले के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक
प्राकृतिक गैस। कोयला हमारे यहाँ बाड़मेर के अंदर भी पाया जाता है और इसी के साथ ये बीकानेर के पालाना गांव में पाया जाता है राजस्थान के अंदर। पेट्रोल हमारे बाड़मेर में भी पाया मिलता है और प्राकृतिक गैस हमारे राजस्थान के जैसलमेर में भी पाई जाती है। मानव निर्मित संसाधन, मनुष्य स्वयं बनाता है संसाधन। जब प्राकृतिक संसाधन की पर्याप्त पूर्ण मात्रा नहीं होती है या मनुष्य अपने जीवन को उपयोगी समझता है, जैसे पुल है, सड़क है, मशीन है और वाहन, ये मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन भी प्रौद्योगिकी उपलब्धता के कारण मनुष्य ने अपने अधिक समर्थ होने के लिए कौशल को सुधार करने के साथ ही मानव विकास संसाधन अधिक महत्वपूर्ण माना। संसाधनों का संरक्षण, अभी वर्तमान में संसाधनों का संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि संसाधनों को इस प्रकार हम आने वाली भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं कम खपत करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उस संसाधनों का उपयोग करती रहेगी। यदि इस प्रकार आज मनुष्य अपने जीवन में आनंद फानंद इस संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा है तो हमारे आने वाला जीवन काल संकट में हो सकता है। इसलिए संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ये सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी आने वाली पीढ़ियां इस संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम इस पाठ के माध्यम से जो कक्षा कार्य में प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं उस कक्षा कार्य में प्रश्न उत्तर करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के कितने प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और अंतिम प्रश्न गृह कार्य, संसाधनों का संरक्षण आप कैसे करेंगे और इसको विस्तार से लिखना। आज इस कालांश में इतना ही। नमस्कार।